मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि मार्केट में एक आवाज लगी हुई है, मुझे यकीन है आप इसको बावाज़े बुलंद इसको डिनाई कर देंगे कि पीपल्स पार्टी ने डील कर ली है। अगला इलेक्शन पीपल्स पार्टी शायद किसी मदद से लड़ेगी। काशिफ अब्बासी साहब, इस बात को मैं डिनाई बाद में करता हूं। पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पीपल्स पार्टी ने क्या करना है? अगर हम पीडीएम में होते तो भी हमने अपना अपना इलेक्शन लड़ना था, नहीं है तो भी अपना अपना इलेक्शन लड़ना है। पीपल्स पार्टी के ऊपर हमेशा डील के इल्जाम लगाए जाते रहे और पीपल्स पार्टी कभी डील के बगैर इलेक्शन लड़ती है, कभी भी डील नहीं की। हाँ, गवर्नमेंटों में जब आए इलेक्शन लड़े हम इन स्पाइट ऑफ ऑल पार्स। अगर कोई ऐसी सूरत हाल आ गई तो बहुत दफा हमें हुकूमत में आने के लिए या उस वक्त ट्रांसफर ऑफ पावर में कुछ कंप्रोमाइजेस करने पड़े। उसके ऊपर राय है, कुछ लोगों का ख्याल है वो नहीं होने चाहिए थे, कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर वो कंप्रोमाइजेस ना होते तो ये जमहूरी ढांचा। लेकिन एक चीज फर्क है कारा साहब, मेरी बात सुने, मैं माफी चाहता हूं, मेरे भाई भी हैं, आप दोस्त भी हैं। ये बात आपकी मैं मानता हूं कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये पहले हमारा इलेक्शन पाकिस्तान का ये कहा जाता था, और आपको याद होगा स्पेशली 90s में कि इलेक्शन पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट होता, यानी मुखालिफ ताकतें पीपल्स पार्टी की सारी इकट्ठी हो जाती है। हमेशा से इलेक्शन का यही था कि सबको इकट्ठा कर लो जो पीपल्स पार्टी का मुखालिफ है, जो कि सारे थे। अब ये लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून वर्सेस द रेस्ट है, कि उनको चूंकि बाहर रखना है, सो हुएवर इज अवेलेबल। मेरी बात सुन लीजिएगा कि इससे पहले आप कभी ऑप्शन इसलिए नहीं थे कि मुस्लिम लीग नून अपना हाथ खड़ा करती थी, सर पीपल्स पार्टी ने उठाने दसिया है, और वो हमेशा उनको हिमायत मिलती थी। फिर तरीके इंसाफ के ऊपर आप लोग क्योंकि सिलेक्टेड कहते हैं तो ये इल्जाम पीपल्स पीटीआई पर लगा कि उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। अब अगर तरीके इंसाफ नहीं है, नून नहीं हो सकती, तो पीपल्स पार्टी तो एक ऑप्शन फर्स्ट टाइम बन के सामने आई है जिस घोड़े पे पैसे लगाए जा सकते हैं। काशिफ अब्बासी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आप अपनी एक प्रपोजिशन, आपका एक ख्याल है ना, ये आप अपन क्या के घोड़े दौड़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, ओके, बहुत ज्यादा तेज दौड़ा रहा हूं, मुझे ये भी पता, आपका हक है। मेरा सवाल आपसे यह है कि मैं एक सियासी जमात यानी पीपल्स पार्टी के तौर पर मुझे क्या करना है? मुझे अगले इलेक्शन में जाना है, उस इलेक्शन में मुझे सीटें जीतने की कोशिश करनी है, मुझे अपने कारकुनों को मुतमईन करना है, मेरी अगर पंजाब में साख खराब हुई है उसको मुझे इंप्रूव करने की कोशिश करनी है। अगर उसके लिए मैं कोई नैरेटिव बिल्ड करता हूं, मैं कोई जलसे करता हूं, मैं को अपनी आजादाना हैसियत लेकर चलता हूं और पीडीएम से मैं निकल चुका हूं, तो उसके बाद मुझे अपनी आजादाना हैसियत में अपने मुखालिफ के ऊपर एतराज भी करना होगा, उसकी जो गलतियां हैं उसको भी उजागर करना वो मेरी करेगा। तो क्या मैं इलेक्शन उसके साथ गुड्डी गुड्डी होकर लड़ूंगा? हाँ, लेकिन सर कुछ लोग जो पार्टियां छोड़ रहे हैं तरीके इंसाफ, वो जाना नून में चाहते थे, चले पीपल्स पार्टी में गए, लोग उसको देखकर भी बड़ा सोचते हैं कि ये कैसे हुआ है। मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, अब आप मेरी बात सुने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक सियासी जमात के तौर पे एक है ऑब्जेक्टिव कंडीशन के फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, फलां से मीटिंग हो गई है, मुकमका हो गया फलां। तो भाई यहाँ 3 4 5 फोर्सेज हैं इस मुल्क के अंदर, तो अब एक नया एमएमए की तश्कील की बातें हो रही है। अब तो लोग इस तरफ सोच रहे हैं कि यहाँ पे मजहबी जमातों का एक ग्रुप बनाया जाएगा, या बन रहा है। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी को गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए? क्या पीपल्स पार्टी हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए, किसी के खिलाफ बात ना करे, कुछ ना करे, जलसे ना करे? क्योंकि इसमें हमें मौलाना फजलुर रहमान साहब के या मियां नवाज शरीफ साहब की जमात के खिलाफ कोई बात करनी पड़ती है। लिहाजा हम बात ना करें तो फिर हम सर्टिफाइड हैं कि हमारी वफादारी मशकूक नहीं है। नहीं, मैं किसी वजह से नहीं कह रहा, मैं किसी कह रहा हूं मार्केट की कोई खबर होती है ना कायरा साहब, मेरी बात सुन लेना। अगर तरीके इंसाफ को आप या इमरान खान को सिलेक्टेड कहते, कोई वजह है को सिलेक्टेड कहते ना, आप भी कुछ देखते होंगे, हम भी कुछ देखते होंगे, हमें कुछ नजर भी आता होगा, कुछ सुनते भी होंगे। तो भाई मेरा आर्गुमेंट तो सुन लो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि मैं अगर एतराज करता हूं तो आप कहते हो कि आप सोलो फ्लाइट की बात कर रहे हो क्योंकि आपका तो मुकमका हो गया है। अच्छा जी, मैं मुकमका नहीं हुआ, मैं साबित करने के लिए क्या करूं? मैं मुस्लिम लीग की मदासराई करूं, मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की तारीफें करूं, मैं इमरान खान साहब को गालियां दूं, तब मेरी ये जो सर्टिफिकेशन होगी कि मैं जमहूरी हूं। एक भाई के तौर पे एक बात कहता हूं आपको, हम भी सर कायरा साहब मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि देखें, हम आप जिस तरह आपसे ही मुलाकातें होती हैं, अभी हम बात करते प्रोग्राम शुरू से पहले, यार लेट्स गेट टुगेदर, को गप लगाएं, ऐसी गप लगाते हैं हम सारे बैठ के। कुछ और दोस्त भी हैं जिनसे हमारी गप लगती है, कुछ लोग हैं जिन्होंने पार्टियां ज्वाइन करनी होती हैं, आगे बताते हैं कि जी उनको क्या कहा जाता है, आपने किधर जाना है,
वो कहते हैं मैं जाना इधर चाहता हूं पर जाओ उधर रहा हूं, क्योंकि हमें कोई कह रहा है कि मैं उधर जाऊं। इन्हीं चीजों को देखकर फैसले होते हैं ना सर। मैं को हवा में बात नहीं कर रहा। बाजी साहब, कोई 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 पर्सन मेंशन करे ना। अब आप जैसा बंदा जिसकी आवाज बड़ी ताकतवर, कसम ले लें कायरा साहब, आपको फोन करके मैं आपको बंदे का नाम भी बता दूंगा बाद। नहीं, मैं और करने लगा हूं। मेरा आर्गुमेंट, आपको चाहिए कि जब तक किसी बात का वजूद ना आ जाए अजम्पशन पे बात ना करें, क्योंकि आपकी आवाज बड़ी ताकतवर है, ये लोगों में ओपिनियन बना देती है। ठीक, चलो। तो मेरी गुजारिश है कि कौन से बंदों ने हमें ज्वाइन कर लिया है जो हुक्मरान जमात छोड़ के आ गए हैं, जो इक़्तिदार की सीढ़ियों पे बैठे थे, जो मुस्लिम लीग छोड़ के आ गए हैं, जो पीपल्स पार्टी ने जाके कोई समझौते कर लिए हैं। अगर हम लाहौर में इलेक्शन लड़ रहे हैं तो क्या हमें नहीं लड़ना चाहिए? बिल्कुल लड़ना चाहिए सर। मैं इसलिए इस टॉपिक को यहां पे छोड़ देता हूं। मैं आपको फोन करके बताऊंगा कौन कौन आपकी पार्टी में रिसेंटली आया। नहीं होगा आशिफ अब्बासी साहब, लोगों ने अपने मुस्तकबिल देखने हैं भाई, बताएगा। एक बात तो जरूर कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि मुस्लिम लीग को भी लोगों ने देख लिया, पीटीआई को भी देख लिया, जो हमारे खिलाफ इल्जामात की भरमार थी वो भी देख ली। तो अब पीपल्स पार्टी वो वाहिद ऑप्शन है जो जब आती है आईनी हुक्मरानी, अवामी जद्दोजहद, अवामी हकूक की बात करती है और लोगों को डिलीवर करके देती है। अच्छा, ये पीपल्स पार्टी, ठीक। हम क्यों ना ऑप्शन हो? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, क्यों ना हो। एक मल्टी पार्टी सिस्टम ऐसे इस मुल्क को सूट करता। आखिर में कायरा साहब, ये वोट कौन खरीद रहा है लाहौर में? एक तो काशिफ साहब, उसमें एक तो फुटेज आई है, बिल्कुल आइए। मुस्लिम लीग के बारे में तो वादे उनकी फुटेज सामने। अब उसमें कितनी हकीकत है वो इलेक्शन कमीशन ने उस पर इंक्वायरी होल्ड कर ली है। इंशाल्लाह एक आध दिन में उसका फैसला हो जाएगा। जो मेरी जमात के ऊपर इल्जाम लगा है, अगर उसके ऊपर हमारा कोई झंडा, हमारा कोई फर्द, हमारी कोई बात है तो बात कर ले। एक उलझावे वाली कुछ चीजें दिखा के आप अगर कहें तो ये बात तो नहीं बनेगी। और पीपल्स पार्टी अगर ऑडियो वीडियो में इतनी मास्टर होती तो इसको यही दिन देखने थे। ये बताएं कि आप लोग कह रहे हैं कि नून ने वोट खरीदे, आपने नहीं खरीदे। मैं सर ये कह रहा हूं कि जो भी वो फुटेज आई है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने तमाम इदारों से रिपोर्ट मांग ली है। उनको चाहिए कि वो क्विकली अगले एक आध दिन में उस पर फैसला करें और जो गुनाहगार है उसको सजा दे। आखिरी सवाल कह रहा साहब, ये हल्का जो है लाहौर का 5000 से ज्यादा वोट ले लेंगे इस दफा? काशिफ अब्बासी साहब, जब सियासी जमातें इलेक्शन लड़ती हैं तो वो जीतने के लिए जाती हैं। वोट कितने मिलते हैं आप देखिएगा, इंशाल्लाह देयर विल बी अ सरप्राइज। बड़ी आला कैंपेन हमारी जमात ने की है। 90,000 वोट जीतने वाले ने लिए थे, 76,000 तहरीक इंसाफ ने लिए थे, 5,000 पीपल्स पार्टी का वोट था। ये आप भी जानते हैं, रियलिटी पंजाब की है। सेंटर नॉर्थ पंजाब में पीपल्स पार्टी को सवाए 3-4 लोगों के को 5,000 वोट नहीं ले सकता। इसलिए ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी क्या करेगी इस इलेक्शन में। वो तो 5,000 वोट नहीं पूरे कर सकते। सुन तो ले काशिफ अब्बासी साहब, असलम गिल हमारा पुराना साथी है। ये पिछला इलेक्शन में लड़े थे सर, 5,000 इन्होंने लिए थे। मुझे पता है इन्होंने कितने वोट लिए थे काशिफ। अब ये कुछ अचंभे वाली बात है। मैं तो मुझे जवाब तो देने दो ना अब आपके सवाल का। अर्ज ये है कि क्या आज मुस्लिम लीग उतनी ही पॉपुलर है जितनी मियां नवाज शरीफ के दौर में थी? क्या वोट को इज्जत दो का नारा आज भी उसी तरह लग रहा है? क्या मुस्लिम लीग आज भी उतनी ही यूनिफाइड है? ये पिछले 3 साल में बहुत सारी चीजें खुली है ना। ये हुकूमत आज इमरान खान की हुकूमत क्या उतनी पॉपुलर खड़ी है? क्या लोग उनके बारे में इतना यकीन से कह रहे हैं? आज तो उनके अपने साथी उनको गालियां दे रहे हैं सर, लेकिन तो उनके छोड़ के जा रहे हैं। ठीक हो क्या होगा? क्यों ना हमें वोट मिलेगा? ठीक होगा। लोगों ने आखिर अपना पसंद पे वोट देना है ना। तो वो मुस्लिम लीग को भी देख बैठे, इमरान खान को भी देख बैठे। बिल्कुल ठीक होगा। तो ये कैसे अगर हमें एक दफा 5,000 मिले तो भाई हमें यहाँ से 1.5 एक दफा नहीं, हर दफा सर। लाहौर में मुझे याद है, आपको याद होगा कि ये पिछले 10 साल में जितने इलेक्शन और बाई इलेक्शन हुए लाहौर में, लार्जली आपको 2-4 हजार ही वोट मिले। कई दफा तो 1000 से ऊपर भी नहीं जाते थे। इसी वजह से, क्योंकि तहरीक, आपको पता है इस बात का, जो आप लोग अपनी सिंध की पार्टी को कहते रहे कि हम अपनी पॉलिटिकल लीनिंग और पोजीशनिंग की वजह से उस जगह आ गए जब हमारा वर्कर हमें वोट नहीं डालता है, पार्टी छोड़ के चले गए थे लोग आपकी। लीनिंग की वजह नहीं है, लीनिंग की वजह नहीं है। अगर आप जरूर मुझसे कहलाना चाहते हैं तो मैं एक वाहिद जमात हूं जिसको उसके क्याम से लेकर आज तक मारा जा रहा है और आप खुद इसके गवाह हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उस मुल्क के ताकतवरों ने बार-बार तोड़ने की कोशिश की? मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूं। पार्टी के साथ ज्यादतियां हुई, उनके साथ गलत किया गया, पार्टी को कंट्रोल और मैनेज किया गया, लेकिन कमर जमान कायरा अपनी पोस्टरों पर किसी वजह से जरदारी साहब की तस्वीर नहीं लगा सकते ना सर। नो काशिफ, ये नहीं। आपने सवाल कर लिया, मुझे जवाब देने दो। जी जी। सवाल ये है कि मेरी जमात मेरी वजह से कमजोर हो गई, ओके। मेरे गलत फैसले हुए, ओके। क्या पैट्रियट मैंने बनाए? क्या 2008 में लोग मैंने तोड़े?
क्या 2018 में लोगों को मैंने धक्के देके पीटीआई में शामिल किया? खुदा का खौफ करो यार, आप जानते हो। और उसमें आप मीडिया वाले लोगों को भी इस्तेमाल किया गया, आपके चैनलों ने भी। मैं किसी एक चैनल का जिक्र नहीं कर रहा, क्या क्या नहीं किया हमारे साथ। ठीक हो, हम गवर्नमेंट में थे तो कितना हमारा कैरेक्टर असैसिनेशन होती थी। करके दिखाओ मुझे, सुप्रीम कोर्ट कहता था सर, करके दिखाओ मुझे। सर नहीं, आप देखिए एक फर्क इतना सा कर लें, हमसे शायद ज्यादती भी हो गई होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई। आपके दौर में इस दौर में फर्क किया कि आपके दौर में एक ऐसा चीफ जस्टिस बैठा हुआ था जो हर रोज करप्शन का नोटिस लेता था, खबर सुप्रीम कोर्ट से निकलती थी, टीवी स्क्रीनों तक आती थी। वो करप्शन के नोटिस किधर गए? आपकी गजब करप्शन के अजब कहानी है, किधर गए वो? ये बात ठीक है आपकी। अब मुझे ब्रेक लेनी है, मुझे बार बार कहा जा रहा है, ये बात भी आप कहें शायद एक एजेंडा भी होगा, लेकिन वो एजेंडा आसान था टीवी स्क्रीन पर लाना, बिकॉज रोज कभी एनआईसीएल, कभी हज, कभी कोई केस, हर दूसरे दिन तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगाता था, उसके रिमार्क्स आते थे और उससे होती थी ये सारी। लेकिन एक बात और भी कारा साहब, मैं आपको प्रोग्राम में भी कहा कि देयर इज अ रीजन के जरदारी साहब की तस्वीरें भी कोई अपने पोस्टर्स पर नहीं लगाता, इंक्लूडिंग गुजरात का जब इलेक्शन हुआ था, कुछ पार्टी के भी प्रॉब्लम है। एक ब्रेक लेते, ब्रेक। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।